कुत्ते की रोटी मतलब कुत्ते को भी दान करते हैं, रोटी का दान करते हैं। गाय को, हम लोग चिड़ियों को अन्न छतों में डालते हैं ताकि चिड़िया दाना खाए, हम लोग चिड़ियों को दान करते हैं। हम लोग कुत्ते को रोटी दान करते हैं, गाय को चारा रोटी दान करते हैं। हम लोग दान करने वाले लोग हैं भक्तों। दान का अर्थ क्या होता है? जब आप देंगे, एक हाथ से दीजिए, दूसरे हाथ से पाइए। आपने चारा दिया, दूध पाइए। आपने थोड़ा दिया, ज्यादा पाइए। अब आप देना ही छोड़ दें साहब। आज लोग बहुत परेशान, गुरुजी हम बहुत काम ही नहीं चल रहा, पैसे ही नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने दान करना छोड़ दिया। और भारत में दान, पहले के लोग स्नान और दान संग संग होता था। हम लोग सुबह सबसे पहले स्नान करते थे और स्नान करने के बाद सबसे पहला काम दान करते थे। आज आपने दान करना छोड़ दिया, इसलिए लोगों की दुर्दशा हो गई है। धन कब बढ़ता है? अन्न तब बढ़ेगा जब खेत को दान करोगे। धन तब बढ़ेगा जब नारायण को दान करोगे। जब धन दान करोगे तो धन कई गुना वापस आएगा। धन, स्वर्ण दान करने से स्वर्ण बढ़ता है, मिट्टी दान करने से भूमि दान। राजा बलि ने भूमि दान की थी। दानवीर कर्ण ने सोना दान दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचकर जो पैसा मिला उसे दान किया था। हाँ या ना? हाँ या ना? हमारे भारत में ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है दान करने के लिए। अपने आप को बेचने का जो पैसा मिला उसको दान कर दिया। उसको दान करने से आज भी हम हरिश्चंद्र का नाम बड़े आदर सत्कार से लेते हैं। दानम दुर्गति नाशनम। यद दान करना शुरू कर दोगे भक्तों तो आपकी दुर्दशा समाप्त हो जाएगी, दुर्गति मिट जाएगी। ईश्वर जितना देता है, 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में 10 रुपए दान के लिए रखो, तब वो 90 रुपए आपको पचेंगे। और यदि नहीं किया तो वो 100 के 100 और कई 100 लेकर के चले जाएंगे। इसलिए आप और हम जो कमाते हैं उस पर सरकार का अधिकार होता है कि नहीं? सरकार हमसे टैक्स लेती है कि नहीं? हाँ या ना? 5%, 12%, 18% जीएसटी लगता कि नहीं? किसी चीज में 5% जीएसटी है, किसी में 12% जीएसटी है, किसी में 18% जीएसटी है। टैक्स है कि नहीं? यदि हम सामान्य व्यक्ति जो कमाते हैं तो हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। यदि हमारी कमाई पर सरकार का अधिकार है तो याद रखना भक्तों, आपके प्रत्येक कमाई पर मेरे कन्हैया का भी अधिकार है। वो चाहता है कि तुम हमें भी टैक्स दो। आप सरकार को टैक्स देते हैं तो आपका जो धन होता है वो 1 नंबर का हो जाता है, और नहीं देते तो वो धन आपका 2 नंबर का रहता है। ऐसे ही जब आप भगवान को दान कर देते हैं, अर्थात जब किसी दीन दुखी बूढ़ी माओ के लिए जब आप सहयोग के हाथ बढ़ाते हैं, जब दान करते हैं, तो क्या होता है? तब होता यह है कि आपका जो धन दान में लगता है उसके करोड़ों गुना जो धन आपके पास है वो शुद्ध हो जाता है। भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, वो 1 नंबर का हो गया ईश्वर की दृष्टि में। ईश्वर की दृष्टि में आप तब तक चोर हैं जब तक आप दान नहीं करते। 100 रुपए में 10 रुपए दान करिए, 1000 रुपए में 100 रुपए दान करिए, 10,000 में आप दान करिए। 1 लाख कमाओ तो 1 लाख में आपको 10,000 नहीं तो कम से कम 5,000 7,000 तो दान के लिए अलग रखना चाहिए कि इससे हम किसी दीन दुखी की सेवा करें। आपके पास बहुत बढ़िया पैसा है, आपने अपना बढ़िया बंगला बनवाया है आलीशान, तो क्या गारंटी है कि आप अपने बंगले में सुरक्षित हैं? इसकी कोई गारंटी है आपके पास? जब आपने अपने लिए करोड़ों खर्च करके एक बंगला बनाया है तो जरा देख लीजिए कि आपके गांव में किसी की छत टपक तो नहीं रही है। यदि किसी की छत से पानी टप टप अंदर जा रहा है तो आपको 1000-2000 का सहयोग करके उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। यही आपका बड़प्पन है, यही दान है। अपने पड़ोसियों की मदद करिए, अपने आसपास जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करिए। और जो वृंदावन में वृद्ध माएँ आपकी ओर देख रही हैं, उन वृद्ध माओं के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाइए।
हाँ भक्तों, दान कभी मत छोड़िएगा। श्री इंद्र को दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान कर दिया। दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया और इंद्र ने वृत्तासुर का सामना किया। वृत्तासुर इंद्र की हाथों में इंद्र के वज्र जब देखा तो उस वज्र में नारायण कवच का पाठ करते थे ना दधीची जी, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हो गया वृत्तासुर को। वृत्तासुर स्तुति करने लगा कि हम हरे तब पादई के मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। भगवान की स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः, यदि आपकी भक्ति ना मिले तो अपने भक्तों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिएगा। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव भगवान ने प्रत्युत्तर दिया कि राजन, वृत्तासुर इस जन्म का राक्षस था, पिछले जन्म का बहुत बड़ा धर्मात्मा था ये वृत्तासुर। आइए वृत्तासुर की पूर्व जीवनी सुनते हैं बहुत ध्यान से। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए कि इतनी सारी पत्नियां होने पर भी उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत बहुत पूजा पाठ सब किया। एक दिन वहां एक संत अंगिरा जी आए, चरणों में गिर करके चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करें तो संतान सुख मुझे मिल जाए। संतों ने कहा, मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं राजन, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है। राजा चरणों में गिर के माथा पीटने लगे, प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, मैंने कौन सा पाप किया है, क्या गुनाह किया है जो मुझे ऐसे पाप की सजा मिल रही है? कभी किसी का मैंने बुरा नहीं किया फिर भी। संतों ने कहा, राजन होने को कौन बैठ सकता है, तेरे पुत्र नहीं है। चरणों में माथा पीटने लगे, आप संत हो, सर्व समर्थ हो, मुझे पुत्र दे के रहिए। संत ने एक फल निकाला, मंत्र पढ़ा, बोले जा तू जिद करता है तो तुझे पुत्र होगा, परंतु वो पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। राजा को सुख तो सुनाई पड़ा पर दुख भी देगा ये बात सुनाई नहीं पड़ी। राजा तुरंत अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए उन्होंने फल पत्नी को खिलाया। अच्छा, बहुत सारी पत्नियां थी, परंतु बेटा केवल एक ही पत्नी को, बड़ी पत्नी को फल खिलाया, कृतद्युति को फल खाया। तो कुछ दिनों बाद बेटा हुआ, एक रानी को बेटा हुआ। अब जिस रानी को बेटा हो गया था, राजा उस रानी से बहुत प्रेम करने लगे और बाकी जो रानियां थी उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं था। अब उन रानियों को जलन होने लगी कि जब से बेटा आया है तब से इस बेटे के कारण राजा हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को जहर दे करके मार डालने का षड्यंत्र रचा कि जब से ये पुत्र हुआ है तब से हमें राजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ देख नहीं रहे हैं, हम क्या करें। उन रानियों ने बच्चे को बुलाया और उस बच्चे के लड्डू में जहर मिलाकर बच्चे को खिला दिया। 5 साल का बच्चा जहर खाया, ऐसी गहरी नींद में सोया कि फिर कभी जागा ही नहीं। अब रानी ने देखा मेरा लाल कहाँ चला गया, रोने लगी, माँ मेरा बेटा 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 बेटा, रोने लगी, मेरा बेटा चला गया। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी, बहुत रोई। नारद जी आए, राजा क्यों रो रहे हैं? राजा ने कहा, महाराज मेरा बेटा मर गया, आप जीवन दान दीजिए। नारद जी ने कहा, मरा हुआ कभी वापस नहीं आता। नारद जी जिद करने और राजा जिद करने लगे, आप तो संत हैं, सर्व समर्थ हैं, आप जिंदा कर दीजिए, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए। नारद जी ने बहुत समझाया, राजा नहीं माने। जब राजा जिद पकड़ के बैठ गए कि हमें हमारा बेटा लौटाइए, तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और बच्चे के ऊपर जल छोड़ दिया।
बच्चा उठकर बैठ गया संत कृपा से। नारद जी के चरणों में गिर पड़े राजा जी, और बेटे को गले से लगाने गए। बेटा आ, तुझे मैं अपने हृदय से लगाऊं। बेटे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। पिता ने कहा बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता, मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता, मुझे नहीं जानता। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो। अब उस बच्चे ने जो बात कही वो बहुत ध्यान से आप समझिएगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप हमारे किस जन्म के पिता हो। कितनी बार आपका जन्म हो चुका है और कितनी बार हमारा जन्म हो चुका है, किस जन्म के आप हमारे पिता हैं। पिता ने कहा बेटा हमें तेरी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तब उस पुत्र ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने हमें गेहूं का आटा दे दिया था और साथ में गाय का सूखा गोबर, कंडे, ओपले कंडे आपने हमें दे दिए थे। हमने आपके दिए आटे से बढ़िया सी 5 रोटियां बनाई और उस कंडे पर आग लगा दी ना, सूखे गोबर पर। उनमें ध्यान नहीं दिया, चींटियों ने घोंसला बना रखा था। उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थी, हमने आग लगाई, सारी चींटियां जल के समाप्त हो गईं। उसी आग में हमने 5 रोटियां पकाई और 5 भगवान को भोग लगा के 5 खाई। पिताजी पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई थी, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब हमने चुका दिया। पिताजी आपके घर से हमें कंडों में वो चींटियां प्राप्त हुई थी, आज वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आईं और मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मार दिया, वो तो भगवान को भोग लगाया था, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका अपना अपना हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये जब बेटे ने कहा पिता की आंख खुली के खुली रह गई, दंग रह गए पिताजी। भक्तों एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस संसार में आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपका पद हो, प्रतिष्ठा हो, इस संसार में आपको जो कुछ मिला है ये सब हिसाब किताब चुकाने के लिए मिले हैं लोग। जब तक का हिसाब किताब बाकी है लोग आपके पास रहेंगे, बेटी बनकर, बेटा बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर। जब हिसाब पूरा हो जाएगा, कोई किसी की पत्नी नहीं है, कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की बेटी नहीं है, कोई किसी का, सब अपना अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसी दिन उसे जाना पड़ेगा। हाँ या ना? जाना पड़ेगा। भक्तों ये जीवन हम सबको जाना पड़ेगा, इसलिए मोह ना करिए किसी से। मैया जी ये जीवन की छोटी सी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जिंदगी न की यात्रा है। मैया रख दो, रख दो, बैठ जाओ शांति से। हाँ, ये जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में हम सब यात्रीगण हैं। जब आप बस में बैठते हैं ना तो बहुत सारे यात्री मिलते हैं कि नहीं आपको? आपकी सीट के बाजू में है तो यहां खड़ा है तो वहां खड़ा। ऐसे ही आप जब संसार की यात्रा में आए ना तो यहां पर आपको पत्नी मिल गई, पुत्र मिल गया, है ना? ये सब यात्रीगण हैं। और जिस दिन, याद रखना, जिस दिन जिसका स्टॉप आ जाएगा, जिस दिन जिसका स्टेशन आ जाएगा, उस दिन उसको उतरना पड़ेगा। ये जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, ये सब यात्रीगण हैं। स्टेशन मेरा आएगा तो मुझे उतरना पड़ेगा और आपका आ जाएगा तो